हल्द्वानी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आने वाला है। तकरीबन 5000 परिवारों के मुस्तकबिल का आज जो फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले पुलिस बड़े पैमाने पर अलर्ट कर दी गई है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे स्टेशन से सटी हुई जमीन पर एनक्रोचमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, जिसकी वजह से बनभूलपुरा में हलचल तेज है। इलाके में पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास की 30 हेक्टेयर जमीन से एनक्रोचमेंट के नाम पर घरों को हटाने का ऑर्डर साल 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट दे चुका है, जिसके खिलाफ बनभूलपुरा में रेलवे पटरी से सटे हुए इंदिरा नगर, ढोलका बस्ती लाइन नंबर और ठोकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हल्द्वानी मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले से 5000 परिवारों का मुस्तकबिल का रास्ता जो है वो साफ होगा। या तो मुस्तकबिल इसी तरह रहेगा या फिर इन लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और ऐसे में सवाल ये है, क्या ये 4365 जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, जो 5000 परिवार हैं, उनके घर बचेंगे या फिर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होगी? क्योंकि 2022 में ये मामला सुर्खियों में आया था, जब हुक्म सामने आया था हाई कोर्ट का। उसके बाद से लोगों में एक बेचैनी देखने को मिली थी और लोग काफी हैरान परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं, हमने पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजारी है और ऐसे में अचानक से एक ऑर्डर आ जाता है और हमारी पूरी जिंदगी इस ऑर्डर से उजड़ गई है। ऐसे में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि सुप्रीम अदालत है, यहाँ से सभी को इंसाफ की उम्मीद रहती है। चूंकि इस जमीन पर रेलवे की दावेदारी थी और रेलवे की तरफ से जो रेल लाइन के करीब है वहां से इसको एनक्रोचमेंट को खाली कराने की कवायद देखने को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले पुलिस बड़े पैमाने पर अलर्ट है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है बनभूलपुरा का इलाका। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती गई है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, किस तरह की इंतजामिया की तैयारी है और लोग क्या कह रहे हैं? आपको 3-4 बड़ा अपडेट बताना चाहूंगा। पहला ये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आज फिलहाल फैसला आने वाला है, उसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जिस तरह से पूरा जो शहर है उसको 4 सेक्टर में बांटा गया है, ताकि कहीं किसी तरह से अव्यवस्था भी ना फैले और जो ऐसे उपद्रवी हैं जो किसी तरह का दंगा कर सकते हैं, कानून को तोड़ने का काम कर सकते हैं, वैसे 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 151 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने यह भी अपील की है कि लोगों को शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो फैसला आएगा उस फैसले को लेकर के सभी को मानना भी है। तो इस तरह से 3-4 बड़े पैमाने पर कहें कि कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी जमीन है, खासतौर से रेलवे की, और उस पर अवैध तरीके से लंबे समय से कब्जा है, उस कब्जे को लेकर के आज फैसला आने वाला है। कोर्ट डिसीजन सुनाएगा। इस तरह का अपना जो प्लान बना है उसके चलते पुलिस प्रशासन की पूरी जो मुस्तैदी है वो पूरी हो चुकी है। और जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर इस बात को दबी जुबान कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो उनको मान्य होगा। राज्य सरकार के भी बारे में बता देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी तरह का जो साक्ष्य था, जो एविडेंस थे, उसको फिलहाल कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किया गया है। सरकारी जमीन, नगर निगम की जमीन, वन विभाग की जमीन अवैध कब्जे हुए हैं, उसको हटाने के लिए जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके मुताबिक काम करेगी। चूंकि रेल का सबसे ज्यादा जमीन है जिस पर कब्जा है और रेलवे ने अपना DPR तैयार किया है कई प्रोजेक्ट का स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इस तरह से ओवरऑल पूरी सिचुएशन बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि आज जब कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट के डिसीजंस आएंगे, तो देखना इस बात का होगा कि लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस पूरी तरह बिल्कुल से लोग पूरी तरह से यहाँ पर, क्योंकि सबको एक डर भी है 2022 के बाद से जैसे हालात थे रामानुज, हमने सभी ने देखा था, लोगों में एक बेचैनी थी क्योंकि 5000 परिवारों का मामला है। लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिले, और अगर राहत नहीं मिलती है तो ये उनके लिए बड़ा बेचैनी का सबब होगा। फिर आगे क्या करना है, ये बड़ा सवाल उठ जाता है।
पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में कहें कि जो पैरवी हुई, सुनवाई हुई है, वो तो हमने सबने देखा ही है। अब आज तो अब उस फैसले की घड़ी है, तो ऐसे में अब इस बात पे कुछ कहना मुश्किल होगा कि जो फैसला आएगा वो कोर्ट का अपना डिसीजन होगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो चिंताएं हैं वो इसी बात की है कि उनका कहना है कि वो लंबे समय से रहते हैं और उन्होंने अपनी घर भी बना लिया है और साथ में वहाँ कई तरह का डेवलपमेंट भी है, सड़क है, बिजली है, पानी के कनेक्शन भी है। ऐसे में अगर उनको बेदखल किया जाता है तो कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आएगा ये भी देखना होगा, किस तरह से उनको शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, इन्हीं बातों को लेकर के जो बासिंदे हैं उनकी चिंताएं भी है, वो इसी बात को लेकर के चिंतित भी है। और लेकिन पिछले 2-3 दिनों से पुलिस प्रशासन की टीम और साथ में अधिकारियों ने जिस तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, जो कोर्ट का फैसला होगा उन्हें मानना होगा। तो ये देखना इसी बात का है कि जब अब आज दोपहर के बाद ये माना जा रहा है कि कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा, तो उसमें देखना इसी बात का होगा कि किस तरह का गाइडलाइंस होती है, क्या फैसला होता है, वो तो देखना ही होगा। लेकिन स्थानीय लोगों में चिंता जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल चिंता है, एक बेचैनी है। और क्योंकि रामानुज सारा दारोमदार अब फैसले पर टिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी खैर मकदम करते हैं और चूंकि वो सुप्रीम फैसला वहां से आएगा, इसी को लेकर बेचैनी है कि क्या फैसला निकलकर सामने आएगा। वहीं इंतजामिया की पुख्ता तैयारी है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। रामानुज, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखते हैं तो ड्रोन कैमरे से भी है और साथ में पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोशिश पुलिस प्रशासन की टीम थी कि जो लोग एंट्री कर रहे हैं, जैसे इस वक्त जी मीडिया की टीम भी बिल्कुल बाहर ही है, तो अगर आप देखें सड़कों पर भी जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही कहाँ जा रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से सभी तरह से तैयारी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि चाहे वो ड्रोन के जरिए है, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों में कई तरह के दंगे भी हुए थे, ऐसे में लोगों के घरों पर जो ईंट पत्थर थे उसको भी देखने का काम हो रहा है कि कहीं कोई ऐसे सस्पेक्ट गतिविधियों में लोग तो शामिल तो नहीं है। अगर फैसला आता है उस वक्त किसी तरह का दंगा फसाद हो या कोई भी अशांति जैसी व्यवस्था फैले, तो इसीलिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और लोगों से लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बनाने में वो पूरी तरह से सहयोग करे और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। तो ये इस तरह से कोशिश की गई है। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों की जरूर बता दें कि पूरा जो क्षेत्र है वो हल्द्वानी का, बनफूलपुरा क्षेत्र का, वो कई जगह पर ऐसे पॉइंट्स हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़े हैं। वहाँ के लोगों में बेचैनी जरूर है और उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है और कब तक ये फैसला सामने आता है। रामानुज, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।